T20 वर्ल्ड कप जैसी कोई बड़ी जीत होती है ना, तो हीरो अक्सर वही होते हैं जो हमें टीवी पर दिखते हैं, जो रन बना रहे हैं, जो विकेट ले रहे हैं। लेकिन कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप टीम की नींव को मजबूत करते हैं। आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी जानने वाले हैं जिसके योगदान को स्कोर कार्ड पर नहीं मापा जा सकता। और ये बात टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत पर एकदम सटीक बैठती है। इस सोच का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है मोहम्मद सिराज, जिन्हें हम सब प्यार से मियां भाई भी कहते हैं। उनकी कहानी टीम स्पिरिट की एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि जीत में असल में हर किसी का हाथ होता है। तो बात करते हैं पर्दे के पीछे के हीरो की। देखिए, किसी भी टीम की जो कामयाबी होती है ना, वो सिर्फ मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ियों की नहीं होती। उस जीत की कहानी लिखने में बहुत से लोगों का हाथ होता है। और मोहम्मद सिराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां किरदार भले ही मेन रोल में ना हो, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। जब पूरी टीम जीत के जश्न में डूबी हुई थी, तब मोहम्मद सिराज के कुछ शब्दों ने अचानक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और वो शब्द इतने सच्चे और दिल से निकले हुए थे कि उन्होंने ट्रॉफी की चमक से भी ज्यादा करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। तो मियां भाई की असली भूमिका थी क्या? अगर सिराज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, तो फिर टूर्नामेंट के दौरान उनका असल काम क्या था? चलिए समझते हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर रहकर भी उन्होंने टीम की जीत में कितना बड़ा किरदार निभाया। अब ये जो काम है ना, इनमें शायद कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन ये किसी मशीन को चलाने वाले तेल की तरह है। ड्रिंक्स लेकर जाना सिर्फ पानी पिलाना नहीं होता, बल्कि मैदान पर डटे खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना भी होता है। और नेट्स में घंटों गेंदबाजी करना, ये तो बल्लेबाजों को मुश्किल मैचों के लिए तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और सिराज ने ये सारे काम पूरी लगन से किए। तो ये बिल्कुल साफ है कि मैदान पर उनका समय भले ही कम था, लेकिन मैदान के बाहर उनका असर और उनका योगदान बहुत बड़ा और बहुत जरूरी था। और यही बात उनके उस बयान को और भी खास बना देती है जो उन्होंने जीत के बाद दिया। चलिए अब आते हैं उस पल पर जिसकी वजह से सिराज की इतनी चर्चा हो रही है। फाइनल जीतने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके कैरेक्टर का आईना थे। इंटरव्यू में उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया, प्लेइंग 11 से बाहर रहकर भी वर्ल्ड कप जीतना कैसा लग रहा है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी खिलाड़ी को थोड़ा असहज कर सकता है, शायद थोड़ा निराश भी। पर सिराज का जवाब हैरान करने वाला था। ये उनके जवाब का निचोड़ था। कोई निराशा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीम की जीत की खुशी। इस एक लाइन ने यह दिखा दिया कि उनके लिए अपनी पर्सनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा टीम का गौरव मायने रखता है। उन्होंने अपने पूरे जवाब में बड़े अच्छे से बताया कि कैसे उन्होंने अपनी भूमिका को भी गर्व से निभाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें बाहर बैठकर दुख हुआ, बल्कि ये समझाया कि भाई टीम कॉम्बिनेशन सबसे ऊपर है। और अंत में जब भारत वर्ल्ड कप जीता, तो वो भी उतने ही खुश थे जितने मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी। और आपको पता है, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। सिराज का ये स्वभाव, ये टीम फर्स्ट वाली सोच हमेशा से उनके साथ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये पैटर्न हमें बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे 2030 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो या 2024 का T20 वर्ल्ड कप, बड़े मौकों पर सिराज ने हमेशा टीम और अपने साथियों को खुद से आगे ही रखा है। ये उनके कैरेक्टर का एक परमानेंट हिस्सा है जो अलग अलग टूर्नामेंट्स में बार बार सामने आया है। 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद का उनका ये बयान तो याद ही होगा। जब शानदार प्रदर्शन के बाद सारा क्रेडिट उन्हें मिल सकता था, तब उन्होंने अपने साथी जसप्रीत बुमराह यानी जस्सी भाई को हीरो बता दिया। ये दिखाता है कि वो हमेशा से ही ऐसे टीम प्लेयर रहे हैं। तो इन सभी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मोहम्मद सिराज एक प्योर टीम मैन की जीती जागती मिसाल हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी का प्रतीक हैं जिसके लिए टीम की कामयाबी अपनी कामयाबी से कहीं बढ़कर है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक खिलाड़ी के निस्वार्थ होने की कहानी नहीं है। ये उस सोच के बारे में है, उस कल्चर के बारे में है जो एक अच्छी टीम को एक चैंपियन टीम बनाती है। 2, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होना, वो भी बिना ज्यादा मैच खेले, ये बताता है कि एक टीम के लिए सिराज जैसे खिलाड़ियों का कैरेक्टर और ड्रेसिंग रूम में उनका योगदान कितना कीमती होता है। तो यहां से सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि चैंपियनशिप सिर्फ टैलेंट से नहीं जीती जाती, वो एक मजबूत और निस्वार्थ टीम कल्चर की नींव पर बनती हैं। और मोहम्मद सिराज उसी कल्चर के एक बेहतरीन प्रतीक हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक टीम को असल में चैंपियन बनाता क्या है?
मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ियों का टैलेंट, या फिर पूरे स्क्वाड का वो बड़ा दिल जो हर हाल में टीम को सबसे आगे रखता है? शायद असली जीत स्कोर कार्ड से ज्यादा टीम के ड्रेसिंग रूम में ही मिलती है।